चार्ट ट्रेडिंग की ये 25वीं वीडियो है जिसमें सेलर्स लिक्विडिटी ग्रैप वाला कॉन्सेप्ट इसमें समझेंगे कि सेलर्स की कैसे लिक्विडिटी ग्रैप होती है। तो ये 25वीं वीडियो है सेलर्स की लिक्विडिटी ग्रैप वाला। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिख रही है, इससे मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेक कर दिया। तो जब मार्केट इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ सपोर्ट का ब्रेक करेगा तो कौन लोग आएंगे? यहाँ पर दुनिया भर के सेलर्स आएंगे, यानी सेल करने वाले ही आएंगे। जब मार्केट इतना अच्छा नीचे का ब्रेकआउट दे रहा है, ऑलरेडी गैप डाउन खुला है, यानी कल ऊपर बंद हुआ था और आज नीचे खुला और नीचे ही जा रहा है और तेजी के साथ जा रहा है, क्विक मूवमेंट के साथ जा रहा है। तो सारे लोग यहाँ पर सेल साइड का ही ट्रेड लेंगे जब इसने इस सपोर्ट का ब्रेक किया होगा। तो इतना कंफर्म हो गया कि इस रेड स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल को देखकर दुनिया भर के रिटेलर्स का जो व्यू होगा वो सेल साइड का व्यू होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। अब ये वाला क्या हमको बता रहा है कि मार्केट ऑलरेडी इतना ऊपर से, यानी ऊपर से ही आ रहा है, लेकिन यहां से तो वन साइडेड नीचे आ रहा है, यानी मार्केट कहाँ है? यहां पर है और इतना ऊपर आ गया है। तो जब मार्केट इतना ऊपर से इतना नीचे आ गया है तो क्या ये लॉजिकल होगा कि हम वापस से नीचे की एक्सपेक्टेशन करें इस तरह से? तो ये लॉजिकल नहीं होगा। सिर्फ एक ही केस में होगा जब ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे। लेकिन ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए भी इसको बायर्स की तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मार्केट किसके सहारे चलता है? स्टॉप लॉसेस के सहारे। लेकिन जब बायर्स के स्टॉप लॉस ही नहीं होंगे तो मार्केट और नीचे कैसे जाएगा? तो और नीचे जाने के लिए इसको एक पुल बैक लेने की तो जरूरत पड़ेगी और ये बायर्स को इनवाइट करेगा। जब यहाँ बायर्स आएंगे, नीचे स्टॉप लॉस होंगे, तभी तो और नीचे जाएगा। तो यहां से नीचे जाने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। अगर जाता भी है तो वो ट्रेड को हम कंप्लीटली छोड़ देंगे, वो हमारे लॉजिक के साथ नहीं होगा। तो यहां से एक ही बात मालूम चल रही है कि मार्केट को ऊपर ही जाना पड़ेगा। और सुबह सुबह उसने सेलर्स को भी इनवाइट कर दिया, इस तरह से ब्रेकआउट करके रेड कैंडल के साथ यहाँ पे सेलर्स को बुला लिया। तो क्या सेलर्स के साथ मार्केट नीचे चला जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर उसको जाना भी होता तो क्या करता? यहां पर मार्केट ब्रेकआउट दे देता, यानी कल जो वो रेसिस्टेंस के ऊपर बंद हुआ था, तो रेसिस्टेंस पर तो ऑलरेडी सेलर्स आएंगे तो सेलर्स को बुलाकर ही बंद हुआ है। अगर इसको नीचे जाना होता तो ये क्या करता? कल ब्रेकआउट दे देता। इस ब्रेकआउट पे आते दुनिया भर के बायर्स, तो बायर्स इनवाइट होते, उनके स्टॉप लॉस होते नीचे, तब मार्केट क्या है? नीचे जाता। लेकिन मार्केट क्या है? कल रेसिस्टेंस पर ही बंद हुआ, उसने ब्रेकआउट नहीं दिया। इस वजह से क्या है, नीचे जाने के लिए मार्केट के पास स्टॉप लॉसेस नहीं है। तो अब मार्केट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाना है, वो है ऊपर की डायरेक्शन में। तो इस तरह से हम क्या है, लॉजिक से डायरेक्शन को मालूम कर लेते हैं। लेकिन डायरेक्शन ही काफी नहीं होता है, हमको सेटअप का भी वेट करना पड़ता है कि मार्केट ऊपर तो जाएगा लेकिन कैसे जाएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो उसका भी हमको वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम नीचे देखते हैं, यही जो मैंने बताया कि अगर मार्केट ऊपर का ब्रेकआउट देकर बंद होता तब ये क्या है, नीचे जाने के चांस होते, क्योंकि यहाँ पे बायर्स आ जाते। बायर्स आते तो उनका स्टॉप लॉस नीचे होते, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट दिया ही नहीं। यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ब्रेकआउट दिया ही नहीं, बायर्स आए नहीं। जब बायर्स नहीं आए तो नीचे स्टॉप लॉसेस नहीं है, जब नीचे स्टॉप लॉसेस नहीं है तो मार्केट और नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत नीचे आ चुका है। जिन्होंने यहाँ सेल किया होगा, यहाँ सेल किया होगा, यहाँ सेल किया होगा, वो लोग अपना प्रॉफिट को बुक करेंगे, ना कि यहाँ पर वो अपनी सेल क्वांटिटी को ऐड करेंगे। तो जब बड़े खिलाड़ी अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो क्या वहां पर आप अपनी एंट्री करोगे? क्या करना पसंद करोगे? जहां दुनिया भर के लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वहां आप एंट्री क्यों क्यों लोगे? है ना? तो ये भी देखना पड़ता है। और यहाँ पे एक और चीज देखोगे कि मार्केट यहाँ पर बिना बायर्स को बुलाए नीचे जा रहा है, बिना बायर्स को बुलाए ही नीचे जा रहा है। तो कब तक जा पाएगा? है ना? तो बायर्स को तो बुलाना ही पड़ेगा उसको, और आज अच्छा चांस है और उसने सेलर्स को ट्रैप भी कर दिया है सपोर्ट का ब्रेक करके। नाउ
अब हम अगर इसी फोटो को, इसी को, ये जो है यहाँ पे, ये बड़े टाइम फ्रेम पर है, इसी को अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर लें तो ऐसा दिखता है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे ये क्लियर दिख रहा है कि मार्केट ने क्या किया, पहले नीचे आया, सपोर्ट का ब्रेक किया, फिर मार्केट ने एक स्विंग ब्रेक भी कर दिया। तो ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है सेलर्स के लिए। तो सेलर्स यहाँ पर आ जाएंगे, और सेल साइड तो हमको जाना ही नहीं है, क्योंकि हमको पूरी पिक्चर मालूम है कि मार्केट की पोजीशन अभी बहुत लो है। इस वजह से और नीचे की एक्सपेक्टेशन नहीं रहेंगे, तो हमारी एक्सपेक्टेशन एक ही रहेगी, ऊपर की। तो एंट्री कहाँ लेना है वो सवाल है। या तो अब मार्केट क्या करता है, इस तरह से स्लो 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 स्लो, फाइनली ये ऊपर का, जब जब मार्केट किसी भी सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो वही सपोर्ट अब रेसिस्टेंस का काम करता है, और फाइनली मार्केट ने रेसिस्टेंस का ऊपर का ब्रेकआउट दिया। तो इस ब्रेकआउट पर क्या है, नए सेलर्स, नए बायर्स आएंगे, नए बायर्स आएंगे। तो यही मैं बता रहा था कि मार्केट को ऊपर तो जाना है, लेकिन कैसे जाएगा, क्या वो इसी तरह से चला जाएगा ऊपर? तो इस तरह से नहीं जाता, ये मार्केट के काम करने का तरीका नहीं है कि मार्केट नीचे आया और फिर क्या है, या तो नीचे का ले लो या ऊपर का ले लो, किसी एक डायरेक्शन में जाएगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इस तरह से मार्केट नहीं चलता है। मार्केट हमेशा सेलर्स को भी डुबाएगा। अगर आप सेल साइड हो तो भी आपका स्टॉप लॉस करेगा, अगर आप बाय साइड हो तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। यही है, ये वाला कॉन्सेप्ट बता रहा है कि मार्केट को जाना ऊपर ही है, लेकिन वो इस तरह से नहीं चला जाएगा, इस तरह से नहीं जाएगा, क्योंकि इस तरह से तो फिर अंधाधुंध लोग प्रॉफिट कमा लेंगे, है ना। लोग एक साइड तो बैठे ही होते हैं। इस वजह से मार्केट ऊपर जाना है, लेकिन ऊपर जाने के लिए भी वो एक सेटअप बनाता है। वो सेटअप क्या है कि मार्केट क्या करा, इस तरह सेलर्स को बुला लिया, सेलर्स को इनवाइट किया, रेसिस्टेंस पे सेलर्स को इनवाइट कर दिया, फिर फाइनली एक ऊपर का हल्का सा ब्रेकआउट दिया। इस ब्रेकआउट पर आ जाएंगे बायर्स। वो बहुत देर यहीं पर टाइम पास करता है, यानी दुनिया भर के बायर्स को बुला लेता है कि भाई जो जो बायर्स बाय साइड के हो सब आ जाओ। और जो सेलर्स है वो तो ट्रैप ही रहेंगे, उनका तो नुकसान ही होना है, लेकिन जो सही डायरेक्शन में है उनको भी मार्केट आसानी से फायदा नहीं देता। यही है सेटअप। फिर मार्केट क्या करेगा, एक फाइनली नीचे का एक पुल बैक ले लेगा, और जितने भी बायर्स आए पूरे दिन में उन सब के स्टॉप लॉस हिट कर देगा, उनका कॉन्फिडेंस को डाउन कर देगा, उनको डिमोटिवेट कर देगा, और उसके बाद ऊपर जाएगा। क्योंकि नीचे का तो, नीचे जाने का कोई सवाल ही नहीं है, नीचे स्टॉप लॉस इसी नहीं है। तो बस बायर्स को निकाल के फिर मार्केट जाता है। ये है सेटअप। तो इस तरह से हमको डायरेक्शन और सेटअप दोनों देखना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पर आया, मार्केट ने स्विंग ब्रेक किया, इस स्विंग ब्रेक पर सेलर्स आएंगे, फिर ये रेसिस्टेंस पर आएंगे सेलर्स, फिर फाइनली एक ब्रेकआउट दिया, इस ब्रेकआउट पे आ जाएंगे बायर्स, अंधाधुंध बाय करने वाले। मार्केट फिर बायर्स को बुलाता है, आ जाओ सारे, और जैसे ही सारे बायर्स आएंगे उनको निकालेगा, डिमोटिवेट करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। तो हमको इस निकालने वाले मूव का इंतजार करना चाहिए, यही बता रहा है। ये देखो, तो अब फिर जब हमारा डायरेक्शन क्लियर हो जाए, सेटअप क्लियर हो जाए, तो जब भी मार्केट बायर्स को निकालने वाला मूव करे तो वैसे ही हमको बाय साइड चले जाना चाहिए। बायर्स को निकालेगा, ऊपर जाएगा, बायर्स को इनवाइट करेगा, इस तरह से ब्रेकआउट देगा, बायर्स आएंगे, उनको निकालेगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरह से हमको हर बार यहाँ पर बाय नहीं करना होता है ब्रेकआउट पे, बल्कि जब निकाले बायर्स को तब हमको बाय साइड जाना चाहिए। तो ये है ट्रेड करने का सही तरीका। अगर आप ये तरीका नहीं अपनाओगे तो आप सही डायरेक्शन में भी हो तब भी आपका लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। तो सेटअप को देखना भी जरूरी होता है। तो अब फाइनली जब हम उसको और थोड़ा रिफाइन करते हैं तो वो क्या बताया, ये तो कल बंद हो गया था रेसिस्टेंस पे, आज गैप डाउन खुला, लोअर लो बनाया, फिर धीरे 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 इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद ये क्या करेगा, निकालेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। और ये कहाँ तक जाएगा, ऊपर के डे हाई तक तो इसको जाना ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है मार्केट, गारंटी थोड़ी है कि मार्केट पूरा ऊपर ही चला जाएगा, है ना। क्या मार्केट अपना ट्रेंड भी तो कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन ट्रेंड कंटिन्यू कब करेगा, जब एक अच्छा खासा पुल बैक लेगा। तो जब मार्केट डे हाई को ब्रेक करेगा, जैसे कि यहाँ देख सकते हो, मार्केट क्या करेगा, ये डे हाई, इस डे हाई को जब ब्रेक कर देगा तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स आ जाएंगे। तो जब बायर्स आएंगे तब मार्केट हो सकता है नीचे जाए। तो हमारा टारगेट डे हाई के ब्रेकआउट तक ही रहेगा, क्योंकि मार्केट अभी एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में है। तो मार्केट देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग
डाउन साइड में, तो तब तक हम क्या है ऊपर का व्यू स्ट्रांगली नहीं बना सकते जबकि मार्केट 50% तक ना जाए। इस मूव के 50% पे आके अगर मार्केट टाइम पास करेगा तो हम ऊपर लंबे ट्रेड लेंगे, लेकिन जब तक मार्केट ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है और 50% से नीचे ही है, तब हम ज्यादा निश्चित नहीं हो सकते। छोटे छोटे बाइंग तो ले सकते हैं लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते, ये भी बात ध्यान में रखनी होती है। तो कितनी सारी चीजें देखना पड़ता है तब जाके एक अच्छा ट्रेड मिलता है। तो अगर आपको भी लॉजिक के साथ, चार्ट ट्रेडिंग के साथ ट्रेड करना है तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप वो पूछ सकते हैं। तो इसी को मैंने सम अप कर दिया है, जो कुछ मैंने बताया वो ये है कि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ मेजर सपोर्ट का ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करेगा तो कॉल लोग आएंगे, सेलर्स आ जाएंगे, यानी सेलर्स की जो लिक्विडिटी है ग्रैप हो जाएगी, यानी दुनिया भर के सेलर्स आ जाएंगे। जैसे कि मार्केट में ये सेलर्स आ ब्रेकआउट होगा, सेलर्स आएंगे तो उनके स्टॉप लॉस ऊपर होंगे, तो मार्केट ऊपर जाने में इंटरेस्टेड होगा। ठीक है, तो नीचे का ब्रेकआउट देगा तो इस ब्रेकआउट पे सेलर्स आएंगे तो ऊपर जाने के चांसेस मार्केट के ज्यादा हो जाएंगे। यही बता रहा है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या बता रहा है, मार्केट ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुका है तो और नीचे क्यों जाएगा, जब नीचे बायर्स के स्टॉप लॉसेस है ही नहीं, बायर्स को इनवाइट ही नहीं किया है अभी, तो और नीचे जाके क्या ही करेगा जब स्टॉप लॉस ही नहीं है, लोगों का अगर नुकसान ही नहीं होगा तो मार्केट नीचे क्यों जाएगा। तो यही स्टेप पॉइंट नंबर 2 बताता है। पॉइंट नंबर 3 क्या है, मार्केट कल रेसिस्टेंस पर ही बंद हो गया था, ये भी पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया था कि अगर हो सकता है मान लो कि मार्केट क्या करता, ये रेसिस्टेंस है ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट देकर बंद होता तो इस ब्रेकआउट पर दुनिया भर के बायर्स आ जाते हैं एंटीसिपेशन वाले, अब तो जाएगा ही जाएगा, इतना नीचे आ गया है तो अब तो जाएगा ही जाएगा, है ना। अगर ब्रेकआउट देकर बंद होता, लेकिन मार्केट ने तो ऐसा कोई ब्रेकआउट दिया ही नहीं, यहीं पर मार्केट बंद हो गया, यानी सेलर्स को ही बुलाया, बायर्स को बुलाया नहीं, और गैप डाउन खुल गया, तब तो नीचे जाने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि बायर्स के स्टॉप लॉस है ही नहीं, तो पहले उसको ऊपर जाना पड़ेगा फिर हो सकता है अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे। तो ये पॉइंट नंबर 4 बता रहा है। और पॉइंट नंबर 5 क्या बता रहा है, पॉइंट नंबर 5 ये है, मार्केट ने सुबह सुबह लोअर लो बना लिया, ये भी आप पिक्चर में देख चुके हैं कि लोअर लो कैसे बनाया, इस तरह से लोअर लो बनाया, लोअर लो बनाएगा तो और भी सेलर्स आएंगे, ज्यादा सेलर्स आएंगे, तो यहाँ पर अब सिर्फ सेलर्स ही है, तो मार्केट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स है, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर से आ रहा है बिना बायर्स को बुलाए हुए, तो सेलर्स ही सेलर्स हैं, तो और नीचे जाके मार्केट क्या ही करेगा जब तक कि मार्केट में बायर्स अवेलेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है अपसाइड, तो डायरेक्शन क्लियर है, लेकिन डायरेक्शन क्लियर होने के बाद भी आपने देखा कि अंधाधुन अपसाइड जो लेते हैं उनका भी स्टॉप लॉस हिट होता है, क्योंकि मार्केट इस तरह से नहीं करता है, इस तरह से गया और इस तरह से चला जाए, ये तो एक बुकिश तरीका है, बुकिश तरीके से मार्केट नहीं चलता, मार्केट कैसे चलेगा, इस तरह से मार्केट रियल में इस तरह से चलेगा, ये ब्रेकआउट देगा नीचे, ठीक है, और यहाँ पे सेलर्स आएंगे और बहुत सारे अंधाधुन बायर्स आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे, तो मार्केट को ऊपर जाना है तो इस तरह से स्लो 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 एक नीचे का कोई नीचे देगा, तो ये जितने भी बायर्स आए वो उन सबको रिमूव कर देगा और सेलर्स को बुलाएगा, उसके बाद जाएगा, तो हमको सेटअप का भी ध्यान रखना पड़ता है, ना कि वो आइडियल वे में मार्केट नहीं चलता है। तो यही पॉइंट नंबर 5 बता रहा है ये वाला, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है ये वाला, यहाँ पर मार्केट पहले ऊपर का रेसिस्टेंस ब्रेकआउट करके वीक हो जाता है, वीक क्यों होता है, ये भी मार्केट की चाल होती है, ताकि बहुत सारे बायर्स आ जाए, जो जो ऊपर का व्यू रखते हैं वो सब आ जाए, जब सब आ जाएंगे मार्केट उनको निकालेगा, डिमोटिवेट करेगा, उनका व्यू चेंज करवा देगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, ताकि वो लोग अफसोस करें, अरे यार काश थोड़ा और स्टॉप लॉस लगा देता, अरे यार थोड़ी देर बाद ले लेता 5 मिनट, है ना, तो इस तरह अफसोस होता है लोगों को, ये सब मार्केट के ट्रैप्स होते हैं, ये आप जब पढ़ना सीख जाओगे तो आप ट्रैप्स को पकड़ना भी सीख जाओगे। अगला पॉइंट क्या कहता है, बस एक बार जब बायर्स को निकालता जाए तब स्कैल्प, जब डायरेक्शन क्लियर हो जाए तो आप सेटअप देखो, सेटअप में क्या देखना है, अगर ऊपर जा रहा है तो आपको बायर्स को निकालने वाले मूव का वेट करना चाहिए, बायर्स को निकालते जाए और आप क्या है, दुनिया भर के लोग सेल साइड जाएंगे या बायर्स रिमूव होंगे और आपको वहां एंट्री होनी है, जहां दुनिया सेल साइड जाए, जहां बायर्स रिमूव होए, स्टॉप लॉस हिट होए बायर्स का, वही हमारी एंट्री होनी चाहिए, ये है ट्रेडिंग का सही तरीका। और क्या है,
नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंड के अगेंस्ट हमको ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लो ये ट्रेंड है, अब ट्रेंड में मार्केट क्या करता है, कभी भी तेजी से नीचे आ जाता है, तो जब तक मार्केट पूरे ट्रेंडिंग मूव के 50% तक आके टाइम पास ना करे, तब तक हमको ज्यादा बड़े पुल बैक्स नहीं देखने चाहिए ऊपर। जितना दे प्रॉफिट उतना ही रख लो, छोटे छोटे टारगेट लगाने चाहिए अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो ये पॉइंट बता रहा है। वरना बहुत बार क्या होता है, हम सही डायरेक्शन में होते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, हमको मालूम नहीं होता है ट्रेंड का, परसेंटेज का कुछ भी पता नहीं होता है, मार्केट कहाँ पे है। हम कभी क्या होता है, अच्छा पैसा देता है उसको भी गवा देते हैं, वो कभी ज्यादा देता है ले नहीं पाते हैं, तो ये सब होता रहता है क्योंकि हम चार्ट को देखना नहीं आता है। तो जब चार्ट को देखना जाएगा तब आपको समझ आ जाएगा कब हमको वेट करना चाहिए, कब लॉन्ग प्रॉफिट का वेट करना चाहिए, कब कम प्रॉफिट को ही बुक कर लेना चाहिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वरना सब कुछ सही है लेकिन प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फिर क्या मतलब है। ठीक है, तो मार्केट अगर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू भी करता हुआ तो कम से कम उसे डे हाई क्रॉस करना पड़ेगा। ये लास्ट वाला पॉइंट है कि अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड भी कंटिन्यू करना है तो उसको पहले एक बार डे हाई को ब्रेक करेगा, यहाँ पर बायर्स आएंगे, इन बायर्स के स्टॉप लॉस के सहारे फिर मार्केट नीचे कंटिन्यू करेगा, और यहीं पर हमारा टारगेट बुक हो जाएगा जब मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में हो। तो ये था चार्ट रीडिंग नंबर 25। इसमें मैंने सारे पॉइंट्स को बताया, सब कुछ बताया, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसी तरह से मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखने की कोशिश करूंगा। अगर आपको हेल्प हुई तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो मैं आगे की वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।